हेलो दोस्तों, आजकल जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। हर यूट्यूबर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से लाख रुपए कमा सकते हैं। और जो नए यूट्यूबर्स हैं वो इनकी वीडियो देख देख कर यहाँ पर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको हिंदी में ब्लॉगिंग करने चाहिए या फिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने चाहिए जो कि यूएस बेस हो। क्योंकि यहाँ पर हर एक बिगिनर के अंदर एक ही डाउट होता है कि वो हिंदी में ब्लॉगिंग स्टार्ट करे या फिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करे, और वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की मानकर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। आज की इस वीडियो में ही हम यहाँ पर कुछ पॉइंट के बेसिस पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उनके बेसिस पर हम यहाँ पर एक लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें हिंदी में ब्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर इंग्लिश में करनी चाहिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें हिंदी ब्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर इंटरनेशनल यानी यूएस बेस्ड ब्लॉगिंग। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट लेने वाले हैं वो है सबसे मेन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है कीवर्ड्स। हम यहाँ पर लेने वाले कीवर्ड्स की जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम किसकी ज़्यादा है, हिंदी ब्लॉगिंग की ज़्यादा या फिर इंग्लिश ब्लॉगिंग की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ गेमिंग एसेसरीज़, और हम यहाँ पर अपने एचआरएफ टूल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे सर्च किया है गेमिंग एसेसरीज़ फॉर लैपटॉप। हम यहाँ पर खाली गेमिंग एसेसरीज़ को सर्च कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसे हमारे एचआरएफ कीवर्ड टेबल में पेस्ट कर देते हैं। और हमने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करके रखा है ताकि हमें ये पता चले कि इस जो पर्टिकुलर कीवर्ड पर है वो यूएस में कितनी सर्च वॉल्यूम है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कि जो ये कीवर्ड है इस पर यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम है वो 12,000 है। हम यहाँ पर अभी कीवर्ड डिफ़िकल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ सर्च वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीसी गेमिंग एसेसरी से रिलेटेड यहाँ पर 2100 सर्चेज हैं, 1800 हैं, 600 यानी सर्चेज हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पर इंडिया में कितनी ज़्यादा सर्चेज हैं। मैं यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि अलग अलग निश से रिलेटेड होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ सर्च वॉल्यूम देखेंगे, इसके अंदर भी यहाँ पर 3100, 1000, 600 यहाँ पर भी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा ही है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो होगी कीवर्ड की। अब हम इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी देखते हैं कि यहाँ पर यूएस में ज़्यादा इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है या फिर इंडिया में। इस कीवर्ड पर रैंक करना कौन सी कंट्री में ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिया की देखते हैं दोबारा से। और अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर सब कुछ ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 ही यहाँ पर कीवर्ड है जिनकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब यहाँ पर ग्रीन है। यानी यहाँ पर आप 100% इस टॉपिक पर रैंक कर सकते हैं। जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम इसी निश पर, हम यूनाइटेड स्टेट पर अगर हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखें, कंपटीशन देखें, हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर एक कीवर्ड के ऊपर कितनी ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। यहाँ पर आपको ग्रीन तो है ही नहीं, जो थोड़े बहुत जो ग्रीन है वो सिर्फ 2 ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो कंपटीशन है वो कम है, और यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम है वो भी यूएस के बिल्कुल बराबर ही है। लेकिन यूएस के अंदर जो सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। और हम यहाँ पर कुछ और कीवर्ड्स को सर्च करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके देखते हैं। ऐसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं वेट लॉस इन हिंदी। यहाँ पर हम सर्च करते हैं वेट लॉस टिप्स इन हिंदी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया के अंदर इसके ऊपर कितना ज़्यादा ट्रैफिक और कितनी ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिया के ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो कीवर्ड सर्च किया इस पर यहाँ पर अभी 9000 के करीब यहाँ पर सर्च वॉल्यूम, और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो सिर्फ 12 है। यानी आप यहाँ पर इजीली रैंक कर सकते हो। और बाकी सब यहाँ पर देख सकते हो 0, 1, 9, 7, 5। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, 900, 700 है यहाँ पर।
और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो भी, यानी कॉम्पिटिशन है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी आप यहाँ पर ईजिली रैंक कर सकते हो। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएस के अंदर, इसके अंदर कितना कॉम्पिटिशन है और कितनी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। यूनाइटेड स्टेट, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी कीवर्ड पर यूनाइटेड स्टेट के अंदर कितनी ज़्यादा कंपटीशन, कितना ज़्यादा। यहाँ पर देख सकते 88 का कंपटीशन है, 51। वहाँ पर आपने देखा था कि इंडिया वाले के अंदर यहाँ पर 700-800 के ऊपर जो कीवर्ड डिफिकल्टी थी वो बिल्कुल जीरो थी या फिर 1 थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 800 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पर भी यहाँ पर जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 83 है। मैं आपको आगे रीज़न भी बताऊँगा कि ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 वाला जो 250 सर्च वॉल्यूम का जो कीवर्ड है उस पर जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो 82 है, यानी यहाँ पर अगर आप रैंक करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी और जो सर्च वॉल्यूम है वह किसके अंदर ज़्यादा है और किसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला वो जीता है वो है इंडिया। इंडिया के अंदर हमारे पास जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और सर्च वॉल्यूम भी यूएस के बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन के अंदर हमारे यहाँ पर इंडिया जीता है और कीवर्ड की जो वॉल्यूम है उसके अंदर यहाँ पर दोनों सेम प्लेस पर हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो हर एक वेबसाइट यानी हर एक ब्लॉगर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रैफिक। अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर वेबसाइट पर, एक यूएस बेस्ड वेबसाइट और एक इंडियन वेबसाइट पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक आता है जो कि सेम निश पर है। हम यहाँ पर वेट लॉस से रिलेटेड ही यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी वेबसाइट को खोलेंगे जो कि प्रॉपर एक हिंदी वेबसाइट होगी जो कि हेल्थ के ऊपर होगी। हमने यहाँ पर 2 वेबसाइट को ओपन कर लिया है, एक और ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 3 वेबसाइट को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे वेट लॉस, यहाँ पर यूएस के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक वेबसाइट है, हम सबसे पहले देख लें कि इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो मैक्सिमम ट्रैफिक कौन सी कंट्री से आता है और कितना ट्रैफिक आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर अभी जो ट्रैफिक है वो 140 मिलियन का ट्रैफिक है। 140 मिलियन का ट्रैफिक है, जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। ठीक है, 140 मिलियन का ट्रैफिक है। और यहाँ पर एक और वेबसाइट है जो कि हेल्दी लाइन है, इस पर हम देखते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक आता है और कौन सी कंट्री का जो ट्रैफिक हो सबसे ज़्यादा आता है, ताकि इससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर यूएस का ट्रैफिक ज़्यादा है या फिर इंडिया का ट्रैफिक ज़्यादा है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हेल्थी लाइन है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ वेबसाइट है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड से यहाँ पर ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का ट्रैफिक है 270 मिलियन। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैक्सिमम ट्रैफिक है यहाँ पर वो आता है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड किंगडम से, और 4% जो ट्रैफिक है वो इंडिया से इस वेबसाइट पर आता है। हम यहाँ पर एक और वेबसाइट ले लेते हैं जो कि यूनाइटेड बेस होगी हेल्थ के ऊपर। तो हमने यहाँ पर इस वेबसाइट के जो स्टैट है उसे भी ओपन कर लिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर भी अभी 16 मिलियन का ट्रैफिक है और इस वेबसाइट पर जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है। ठीक है, और दो बाकी और अदर कंट्रीज से, जैसे यहाँ पर इंडिया से भी यहाँ पर 4% का ट्रैफिक है, कनाडा से और यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो इंडियन वेबसाइट्स हैं जो कि हिंदी में हेल्थ के ऊपर, उनके ऊपर कितना ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो हमारी एक वेबसाइट है myupchar.com जो कि हिंदी में है, जो कि हेल्थ के ऊपर एक वेबसाइट है। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर ट्रैफिक 16 मिलियन का आता है। जैसे कि आपने अभी देखा था कि इस वेबसाइट पर जो यूएस बेस्ड वेबसाइट थी इसके ऊपर भी यहाँ पर 16 मिलियन का ट्रैफिक था, और जो हमारी हिंदी वेबसाइट है उसके ऊपर भी यहाँ पर 16 मिलियन का ही ट्रैफिक है। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। और जो इस वेबसाइट पर जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो यहाँ पर इंडिया से है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.98% यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से भी ट्रैफिक है, लेकिन मैक्सिमम ट्रैफिक वो इंडिया से ही है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर हमारी नेक्स्ट वेबसाइट को देखते हैं जो कि ओनली माई हेल्थ के नाम से
हम इस वेबसाइट पर ट्रैफिक देखते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट पर ट्रैफिक है 6 मिलियन का, और यहाँ पर जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 44% वो इंडिया से और जो 20% है वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से है। यानी आप लगा लीजिए यहाँ पर 20% जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी है। यानी हिंदी वेबसाइट पर यूनाइटेड स्टेट्स से भी ट्रैफिक आता है। तो जो ब्लॉगर ये सोचते हैं कि हिंदी वेबसाइट पर बाहर का जो फॉरेन कंट्री का ट्रैफिक नहीं आता होगा, तो आपके सामने यहाँ पर लाइव प्रूफ है। मैंने आपको यहाँ पर एकदम लाइव प्रूफ दिखाया है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट वेट हेल्थ के ऊपर हमारी नेक्स्ट वेबसाइट को, जो कि हिंदी के अंदर है। हम इस पर सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रैफिक देखते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट पर अभी ट्रैफिक है वो है 1.77 मिलियन का यहाँ पर ट्रैफिक है। मैं यहाँ पर आपको एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ जिसका नाम है हरी जिंदगी। जो कि इंडिया बेस्ड वेबसाइट है, जो कि हेल्थ के ऊपर है। और मैं यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का ट्रैफिक शो करवा देता हूँ। इस वेबसाइट पर भी आपको मिलियंस में ट्रैफिक मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर भी 6.80 मिलियन का ट्रैफिक है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो इंडिया से है। देखिए दोस्तों, अब हमने देखा कि यहाँ पर इंडिया और यूएस दोनों के अंदर मिलियंस में ट्रैफिक है। ट्रैफिक दोनों के अंदर मिलियंस में है, लेकिन जो ज़्यादा ट्रैफिक है वो यूएस की वेबसाइट पर है। ओबियसली यहाँ पर यूएस की वेबसाइट पर जो ज़्यादा ट्रैफिक है, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वर्ल्ड वाइड है। इस वेबसाइट पर यहाँ पर इंडिया से भी ट्रैफिक है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी है, अदर कंट्री से भी है। लेकिन जो हिंदी वेबसाइट है इस पर सिर्फ हमारा इंडिया से जो मैक्सिमम ट्रैफिक आता है, लेकिन वो भी मिलियंस में आता है। तो ट्रैफिक के मामले में जो यूएस वेबसाइट है वो यहाँ पर पहले नंबर पर आती है, उसे 1 पॉइंट मिलता है, यहाँ पर 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दोनों के बराबर पॉइंट हैं, क्योंकि कीवर्ड के अंदर हमारे यहाँ पर कीवर्ड और कंपटीशन के अंदर हमारी यहाँ पर जो हिंदी वेबसाइट है उसके यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। और यहाँ पर जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के मामले में 1 पॉइंट यहाँ पर यूएस वेबसाइट को देते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है अर्निंग। अर्निंग यहाँ पर किस में ज़्यादा होती है, हिंदी वेबसाइट में ज़्यादा अर्निंग होती है या फिर यूएस बेस्ड वेबसाइट पर ज़्यादा अर्निंग होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अर्निंग है वो आपके निश के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप यहाँ पर हेल्थ निश से रिलेटेड वेबसाइट बनाते हो तो आपको यहाँ पर जो CPC है, CPM है, वो दोनों वेबसाइट में बराबर मिलेगा। और यहाँ पर दूसरी बात है वो है ट्रैफिक की। अब आपको जैसे पता है कि यूएस के वेबसाइट है उन पर ट्रैफिक ज़्यादा आता है, तो ओबियसली उनकी अर्निंग भी ज़्यादा ही होगी। तो अर्निंग के मामले में भी यहाँ पर जो यूएस बेस्ड वेबसाइट है वो यहाँ पर 1 पॉइंट ले जाती है, इसे भी यहाँ पर 1 पॉइंट फिर से मिलता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अभी 4 पॉइंट की बात की है। सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड, दूसरा पॉइंट है कंपटीशन, तीसरा है अर्निंग और चौथा है ट्रैफिक। अब कीवर्ड के मामले में हमारी जो इंडियन वेबसाइट है उसे यहाँ पर 1 पॉइंट दिया जाता है, और जो कंपटीशन के मामले में भी यहाँ पर इंडियन जो वेबसाइट है उसे यहाँ पर 1 पॉइंट दिया जाता है। लेकिन अर्निंग और ट्रैफिक के मामले में यहाँ पर जो यूएस बेस्ड वेबसाइट्स हैं, जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, उन्हें यहाँ पर 1-1 पॉइंट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर अर्निंग करनी है, ज़्यादा अर्निंग करनी है, तो आप यहाँ पर यूएस बेस्ड वेबसाइट को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा है, और जो नए ब्लॉगर्स हैं जो और यूट्यूबर्स को देखकर यहाँ पर अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू कर देती है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। कंपटीशन के चलते उनकी वेबसाइट्स है, जो नई नई वेबसाइट है, वो ज़्यादा रैंक नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप यहाँ पर जल्दी रैंक करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कीवर्ड बोले वो भी हाई मिल रही है। अर्निंग तो आपकी होगी, देखिए अर्निंग बेशक आपकी जो यूएस है उससे कम हो, लेकिन होगी ज़रूर। अगर कोई यूएस का बंदा है या फिर कोई एक यूएस ब्लॉगर है, इंटरनेशनल ब्लॉगर है, वो यहाँ पर 10 लाख रुपए कमा रहा है उसी निश में यूएस ब्लॉगिंग से, तो आप आराम से उसी निश में यहाँ पर 6 से 7 लाख आराम से कमा सकते हो हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर। आपको यहाँ पर अर्निंग में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करे, आपको जल्दी अर्निंग शुरू हो, तो आप यहाँ पर इंडियन ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहते हैं, ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहते हैं, तो आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को चूज़ कर सकते हैं। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको हिंदी ब्लॉगिंग करनी है या फिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है। लेकिन अगर मेरी सलाह मानिए तो यहाँ पर आप अगर हिंदी ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।